और लोकसभा चुनाव के नतीजे से पहले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि इस बार भी पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी बनने जा रही है। कुछ सीटें प्रत्याशी की वजह से 1-2 सीटें जा सकती है। वही तेजस्वी यादव पर उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि वो सनातनी विरोधी। उन्होंने क्या कुछ कहा सुनिए। लोकसभा चुनाव को लेकर मतदान जो है वो संपन्न हो चुका है और कल जो है वो काउंटिंग जो है वो होनी है और कल कह सकते हैं कि रिजल्ट जो है वो सामने आ जाएगा, किसकी सरकार बनेगी। हालांकि एग्जिट पोल जो है वो बता रहे हैं कि इस बार भी एनडीए की सरकार बन रही है और पूर्ण बहुमत से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने वाले हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं विजय सिन्हा। सर, एग्जिट पोल जो है वो बता रहा है कि आपकी सरकार बन रही है, कितनी खुशी है? देखिए, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सेवा के भाव से देश की जनता के प्रति अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन किए हैं और जो मेहनत किए हैं उसकी मजदूरी देश की जनता दे रही है। पूरे देश के लोगों को मोदी जी के कार्यों पर विश्वास है, इनकी गारंटी पर विश्वास है कि जो कहते हैं सो करते हैं। एक परिपक्व नेतृत्व, एक ईमानदार नेतृत्व, चरित्रवान नेतृत्व, राष्ट्र के प्रति समर्पित 140 करोड़ जनता को जो परिवार मान के काम करता है, तो लोगों के ये मन के अंदर भा रहा है कि यही व्यक्ति है जो राष्ट्र का उत्थान कर सकता है, सबका साथ सबका विकास कर सकता है। लेकिन सर, जब बिहार की बात आती है तो पिछले बार 40 में से 39 सीटें जीती गई थी। इस बार 2-3 सीटों को लेकर कहीं ना कहीं समीकरण बिगड़ रहा है और महागठबंधन कह रही है, इंडिया गठबंधन की वो सीटें हम जीत रहे हैं। देखिए, अब चुनाव है, अनुमान, एग्जिट पोल अनुमान है। परिणाम जब सामने आएगा तो सच्चाई सामने आएगी। कुछ उम्मीदवार के भी कारण प्रॉब्लम हुआ है, ये सच्चाई है, लेकिन मोदी जी की गारंटी पर सबको भरोसा है और हम सभी सीटें जीतेंगे। बात 1 जून की करते हैं। 1 जून को विपक्ष की एक बड़ी बैठक हुई। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। आप लोगों पर भी जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री को लेकर भी बोला कि सिर्फ साधना करते रह जाएंगे, उम्र हो गई है और कुछ नहीं। वो सनातन की संस्कृति से दूर जा चुके हैं, केक की संस्कृति में पहुंच चुके हैं और ऐसे व्यक्ति अपने सनातन के संस्कारों को छोड़ दिए हैं। सनातन के अनुयायियों के प्रति उनका कटाक्ष, व्यंग, ये साफ दर्शाता है कि इनकी मानसिकता सनातन विरोधी है और ऐसे लोग का पतन निश्चित है। तेजस्वी यादव ने बीते दिन एक वीडियो भी साझा किया था। कहा था कि प्रधानमंत्री को मौत शब्द से ज़्यादा प्यार हो गया है, चाहे वो मुस्लिम हो, मछली हो, मटन हो, इसी सब की बात करते हैं और मुख्य प्रधानमंत्री के अब शब्दों में कहीं ना कहीं गिरावट आई है और लोग सुनना भी नहीं चाहते। देखिए, ये जो हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर कह करके संबोधित कर रहे थे, ये हेलीकॉप्टर को होटल बना दिए और पिकनिक मना रहे थे बैठ करके। और उस पिकनिक में जो ये तमाशा किए हैं, हवाई नेता हैं, सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए हैं, ज़मीन पर पाँव नहीं रखते हैं, ऐसे लोगों को बिहार की जनता सबक सिखाएगी। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ज़मीन से उठ कर के आए हैं, आम लोगों की भाषा और भाव को रखते हैं और बोलते हैं। अरे, आप प्रधानमंत्री को ज्ञान देने चले हो, आपके ज्ञान के बारे में तो पूरे बिहार को पता है। स्कूल ड्रॉप व्यक्ति वो प्रधानमंत्री को ज्ञान दे रहा है। आपके पिताजी ज्ञान बखारते बखारते जेल के अंदर चले गए, सजायाफ्ता हो गए, दया के पात्र बने हुए हैं, बीमारी के नाम पर बाहर निकलते हैं, उस पर कमेंट नहीं करेंगे। अरे, देश के प्रधानमंत्री जी सनातन संस्कृति को, विरासत को भी बढ़ाते हैं, विकास को भी गति देते हैं और सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की भावनाओं को भी जोड़ते हैं। फोकस वहाँ रहता है, बोलचाल की भाषा में आम लोगों को समझाने के लिए जिन शब्दों का वो प्रयोग करते हैं तो तिलमिलाहट होती है, क्योंकि नीयत में इनकी खोट है, इसलिए ये लोग परेशान हैं। एक आखिरी सवाल है। लगातार जब प्रधानमंत्री बिहार दौरा कर रहे थे तो लालू यादव और तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर ये 400 पार करेंगे तो संविधान पर खतरा है, संविधान को बदल देंगे। देखिए, संविधान का विरोध करने वाले, संवैधानिक संस्था का अपमान करने वाले ये लोग संविधान के हितैषी नहीं हैं। ये वही व्यक्ति ने है कि जनता की गाढ़ी कमाई लूट कर जब कोर्ट ने सजा याफ्ता इनको जेल भेजा तो आंदोलन शुरू करवाए, भ्रम की स्थिति बनाए
और जब वही कोर्ट बेल देता है तो हाथी पर चढ़ के निकलते हैं। तो ये संविधान का कितना सम्मान करते हैं। चपरासी क्वार्टर में रहते थे, आई महलों का राजा कैसे बने, यही तो कोर्ट जानना चाहती है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सब वही तो पूछ रहा है कि कहाँ से इतना पैसा आया। चलिए, हो चुका है। ये थे हमारे साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा। साफ कहा, चपरासी क्वार्टर से लेकर कैसे इतने बड़े बंगले में पहुंच गए, संविधान के हितैषी बनते रहते हैं लालू यादव। वहीं जिस तरीके से जो नतीजे सामने आ रहे हैं, जो रुझान है, जो एग्जिट पोल है, वो कहीं ना कहीं एनडीए की सरकार और बहुमत साबित कर रहा है। इसको लेकर भी कहा कि जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, तीसरी बार भी प्रधानमंत्री जो है वो नरेंद्र मोदी बनेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज नेशन, पटना।